9 मई को तोड़फोड़, अमलाक को आग लगाने और हंगामा आराई के मुकदमात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। सरगोदा की अदालत ने PTI के 39 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्टा और साबिक MNA बिलाल एजाज भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुजरिमों को सजाएं सुनाकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 200 से ज़ायद मकामात पर मुनज़्ज़म अंदाज में अस्करी और सरकारी असासों पर वहीमाना हमले किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में कहा था, 9 मई के शरपसंदों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप कर मुल्की सालमियत, सलामती और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क की फौज पर हमला, शहीदों की अलामत की तज़हीक, बानी पाकिस्तान के घर को नज़्र आतिश करना नाकाबिल माफ़ी जुर्म। अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा करने की मज़मूम साजिश नाकाम हुई। 9 मई के वाक़यात के बाद DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से जायज़ा इजलास। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा है। CPEC के तनाज़ुर में चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद अहमियत का हामिल हो चुका। पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनियों का एतमाद माशी मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, पुलिस का नस्बुलैन। पुलिस का मकसद अशराफिया की हिफाजत नहीं, दहशतगर्द और समाज दुश्मन अनासर का कला कमा करना है। मेरिट पर अमल दरामद शानदार मुआशरे के क़याम के लिए बावक़ार मयार है। नेशनल पुलिस अकेडमी में मयारी तरबियत और रिहाइश की बेहतरीन सहूलतें फ़राहम करने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म का नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरों से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सदारत में सलामती कौंसिल में आलमी अमन के मुतालिक मुबाहिसा, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तरीक़ेकार को मौसर बनाने से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने करारदाद पेश की। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ़ है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस, मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे का देरीना हल तलब मामला है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। तनाज़ात का पुरअमन हल पायदार अमन की ज़मानत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर लॉर्ड कॉलिन्स ऑफ हार्बरी की मुलाकात। तजारत, मईशत और पार्लिमानी अमूर में ताउन बढ़ाने के अज़्म का एआदा। लॉर्ड कॉलिन्स ने कसीरुल-जहती तनाज़ात के हल के लिए मौसर निज़ाम पर पाकिस्तान के किरदार का खैर मक़दम किया। दोनों रहनुमाओं का मकबूजा कश्मीर और गज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में फितन, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 19 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 8 दहशतगर्द मारे जा चुके। हलाक कारजों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म और सदर का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सैलाबी रेले में बह गई। बाप और बेटी सवार थे। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होने पर मुसलसल तीसरे रोज़ भी स्पिलवेज खोले गए। आइंदा 12 घंटे में रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों, नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग से जानी और माली नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। स्वात में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। मालम जब्बा के इलाके सोर ढेरई में 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। एक की लाश निकाल ली गई। खाजा खेला और दीगर इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। मानसरा में वादी कोनस, सिरन और कागान में नदी नाले उबल पड़े। चित्राल, दीर, सवाद, कोहिस्तान, बटाग्राम, मानसरा, एबटाबाद, बुनेर, शांगला, मालाकंड, पेशावर, डेरा इसमैन खान समेत बालाई अजला में मूसलाधार बारिश की तवक्को। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा।
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی، حادثات میں زخمی افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کریں، کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں، متعلقہ حکام کو ہدایت۔ گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ، شاہراہ کراکرم اور بابوسر ٹاپ دونوں طرف سے دوبارہ مکمل بند۔ این ڈی ایم اے کے سیاحوں کو پہاڑی علاقوں کی جانب سے سفر سے گریز کرنے اور صورتحال کے بارے میں مقامی ریڈیو، سوشل میڈیا چینل سے تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کی ہدایت۔ پاک فوج کا ریسکیو اور بحالی کا آپریشن جاری، متاثرین ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل، دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ، نظام زندگی متاثر۔ وادی نیولم کے علاقے جناوائی میں کلاؤڈ برسٹ، جناوائی نالہ بکھر گیا، 7 دکانیں مکمل تباہ، 2 کو جزوی نقصان، 2 پنچکیاں بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، شہداء میں خوراک کے منتظر 31 افراد بھی شامل۔ صہیونی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی، قحط کی صورتحال انتہائی سنگین، فاقہ کشی اور بھوک کے باعث 3 دنوں میں 22 بچوں سمیت 36 افراد شہید۔ اقوام متحدہ اور طبی اداروں نے غزہ میں قحط کی ہولناک صورتحال کو تباہ کن قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹی20 سیریز جیت لی، ڈھاکہ میں دوسرے ٹی20 میچ میں بنگلہ دیش کی 8 رن سے کامیابی، سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری، میزبان ٹیم کے 133 رنز کے جواب میں گرین شرٹس 125 رنز پر آؤٹ، شریف السلام کی 3 وکٹیں۔ تیسرا میچ جمعرات کو ڈھاکہ میں شیڈول، سیریز پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ اور ڈھاکہ میں فضائی حادثے کے باعث بنگلہ دیش میں یوم سوگ، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹی20 کے موقع پر اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش پرچم سرنگو، حادثے کے متاثرین کے لیے دعائیں، میچ سے قبل 1 منٹ کی خاموشی، کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کی سیاہ پٹیاں باندھ کر میچ میں شرکت۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔